Students, we have finished our lesson Lost Spring Stories of Stolen Childhood और जो इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस थे आई हैव सेंट ऑल ऑफ यू. Today we will see the long answer type questions of the text. So the first question is, what could be some of the reason for the migration of people from villages to cities? ये एक कॉमन सा क्वेश्चन है जो आज की समस्या भी है हमारे विलेजेस की, कि लॉट्स ऑफ पीपल माइग्रेट फ्रॉम विलेजेस टू सिटी, जिस कारण से जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं उनकी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है. तो जो क्वेश्चन है उसमें ये पूछा गया है कि वो कौन से रीज़न हैं जो लोगों को मजबूर करते हैं माइग्रेशन करने के लिए. माइग्रेशन आप सभी समझते हैं, पलायन जिसको बोलते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाना. तो यहाँ पे हम किस माइग्रेशन की बात कर रहे हैं? विलेजेस टू सिटीज़. तो लॉट्स ऑफ पीपल माइग्रेट फ्रॉम विलेजेस टू सिटी नाउ डेज. तो कौन कौन से कारण उसके हो सकते हैं? तो बहुत सारे कारण हैं माइग्रेशन के. जैसे जो पुअर पीपल हैं, दे माइग्रेट फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज़ टू सीक लिवलीहुड. लिवलीहुड का मीन्स होता है टू फाइंड सम जॉब और टू अर्न सम मनी अपने सर्वाइवल के लिए. तो कुछ तो इसके लिए माइग्रेट करते हैं. और ऐसा भी समझा जाता है कि देयर इज़ नो वर्क ऑन द एग्रीकल्चर फॉर्म्स. सम पीपल पार्टली माइग्रेट फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज़. कुछ लोग जो हैं कुछ समय के लिए माइग्रेट करते हैं शहरों की तरफ, फिर वापस आ जाते हैं, फिर माइग्रेट करते हैं. और जो बड़े बड़े खेत होते हैं जहाँ पे कि लेबर के रूप में लोग काम करते हैं, तो दे नेवर गेट प्रॉपर वेजेस इन द विलेजेस, सो दे हैव टू माइग्रेट फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज़. तो जब वो फार्म में काम करते हैं, खेतों में काम करते हैं, तो दे नेवर गेट प्रॉपर वेजेस और सिक्योरिटी भी नहीं होती है. तो दैट्स वाई दे माइग्रेट टू सिटीज़ टू फाइंड सम बेटर वर्क और सिक्योरिटी ऑफ जॉब. कुछ क्या होता है कि देर आर नो हॉस्पिटल और सच इंस्टीट्यूट्स इन द विलेजेस, सो दे माइग्रेट फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज़. एजुकेशन है, एजुकेशन इज़ अ रीज़न, वन ऑफ रीज़न ऑफ माइग्रेशन. फिर जो एग्रीकल्चर में जो मैकेनिज़्म आ गया है, जो मशीनीकरण हो गया है, उस कारण से जो लेबर हैं गांव में काम करने वाले खेतों में, उनको कम काम मिलता है. दैट्स वाई दे माइग्रेट फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज़. अब कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनके पास सब कुछ है गांव में, लेकिन दे माइग्रेट, फिर भी वो माइग्रेट करते हैं टू एजुकेट देयर चिल्ड्रन इन द सिटीज़. क्योंकि ऐसा समझा जाता है कि जो शहरों में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, दे आर फार बेटर देन द इंस्टीट्यूट इन द विलेजेस. तो ये भी एक कारण है. और कुछ लोग जो हैं सिक्योरिटी के कारण सिटीज़ की तरफ जाते हैं, क्योंकि गांव में उनको इनसिक्योरिटी फील होती है, तो वो सिक्योरिटी के लिए शहरों की तरफ चले जाते हैं. और कुछ एजुकेटेड पीपल माइग्रेट करते हैं विलेजेस टू सिटीज़ टू मेंटेन देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, बिकॉज दे फील्स दैट जो सिटीज़ में है वो वहाँ पे जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है, इट इज़ बेटर देन इन द विलेजेस, गाँव से बेहतर है. तो और भी कई कारण हो सकते हैं. ये कुछ कारण हैं जो माइग्रेशन के हो सकते हैं पीपल के फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज़. तो इसमें हमने रीजंस लिखने हैं माइग्रेशन के. आप पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं और पैराग्राफ बना के भी लिख सकते हैं. तो द क्वेश्चन इज़ सो सिंपल, नॉट सो डिफ़िकल्ट. सेकंड क्वेश्चन इज़, वुड यू एग्री that promises made to poor children are rarely kept? Why do you think this happen in the incidents narrated in the text? अब एक इंसिडेंट हमने टेक्स्ट में पढ़ा, वेयर द राइटर मेक अ प्रॉमिस टू साहिब आलम. साहिब से एक प्रॉमिस करती है राइटर कि इफ़ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम. तो साहिब कहता है कि यस डेफिनेटली आई विल कम. वो मुस्कुराता भी है,
शायद उसमें एक आशा जगती है कि हाँ मैं भी पढ़ूँगा। लेकिन जब वो वापस आता है कि इज़ योर स्कूल रेडी, तो राइटर को एम्बेरसमेंट फील होती है कि सी मेड अ प्रॉमिस दैट दैट हैज़न्ट एनी मीन। ऐसा उसने प्रॉमिस किया था जिसका कोई मतलब नहीं था। फिर वो सोचती है कि जो ऐसे प्रोमिसेस हैं वो इन गरीब बच्चों से हमेशा किए जाते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता है। तो हमसे ये पूछा गया, वुड यू एग्री विद दैट? क्या आप इस चीज़ से एग्री करते हैं कि ऐसे प्रोमिसेस जैसे लेखिका ने किया था टेक्स्ट में, वैसे प्रोमिसेस इन बच्चों से, जो ये डिप्राइव्ड चिल्ड्रन हैं, इनसे हमेशा किए जाते होंगे? तो यस, आई थिंक वी एग्री विद दैट कि प्रोमिसेस मेड टू पुअर आर रेयरली केप्ट। और जो ये प्रोमिसेस हैं आर मेड आउट ऑफ फॉल्स सिंपैथी। ये प्रोमिसेस आई थिंक दैट ये इसलिए बनाए जाते हैं, किए जाते हैं कि सिंपैथी दिखाने के लिए, सहानुभूति दिखाने के लिए। और जो ये प्रोमिसेस हैं कभी भी फुलफिलमेंट इनका नहीं होता है। इन द लेसन द ऑथर आस्क्स आई हैव टू गो टू स्कूल। ऐसा प्रॉमिस करती है कि स्कूल जाओ। अब जब वो कहता है कि देयर इज़ नो स्कूल इन माई माई नेबरहुड, तो राइटर कहती है कि आई विल बिल्ड अ स्कूल, तो विल यू कम? तो साहिब कहता है कि हाँ मैं आऊँगा। लेकिन जब वापस जाता है तो इस इंसिडेंट को हमने डिस्क्राइब करना है इस क्वेश्चन के आंसर में कि हाँ हम एग्री करते हैं दैट द प्रोमिस मेड टू दीज पुअर चिल्ड्रन आर रेयरली केप्ट। और ऐसी प्रोमिस जो है लेखिका ने भी किया था। और सच प्रोमिस आर मेड आउट ऑफ फॉल्स सिंपैथी विच इज़ लिमिटेड ओनली टू वर्ड्स। जो केवल शब्दों के प्रोमिस होते हैं, केवल शाब्दिक प्रोमिस होते हैं, और उनको कभी भी एग्जीक्यूट नहीं किया जाता। तो उस इंसिडेंट को नरेट करना है इस क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन, जो कि वेरी द क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वन, द थर्ड क्वेश्चन, इसमें हमें क्या बताना है कि व्हाट फोर्सेस कंस्पायर टू कीप द वर्कर्स इन द बेंगल इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद इन पॉवर्टी। यानी वो कौन सी फोर्सेस हैं, कौन सी ताकतें हैं जो फिरोजाबाद के जो 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 बेंगल इंडस्ट्री है उसमें काम करने वाले जो गरीब लोग हैं उनको एक षड्यंत्र के रूप में, कंस्पायर मीन्स होता है कि एक एक तरह का प्लान, कॉन्स्पिरेसी जिसको कहते हैं, वो बनाई जाती है कि इन लोगों को जो है जकड़ के रखना है, फंसा के रखना है, किसमें? इन पॉवर्टी, गरीबी के जाल में। तो वो कौन सी फोर्सेस हैं? तो कौन सी फोर्सेस हैं हमने डिस्कस किया था कि कौन सी फोर्सेस हैं वो, कि जो एक विशियस सर्किल है, किसका? साहूकार, मिडिलमैन, पुलिसमैन, कीपर्स ऑफ लॉ, द ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस, ये सारे क्या करते हैं? दे मेड अ वेब, अ विशियस सर्किल, एक तरह का जाल जो है वो बनाते हैं। और फिर उनको ट्रैप करते हैं वर्कर्स को, जो कि बेंगल इंडस्ट्री में काम करते हैं। दे डू नॉट लेट देम गो आउट ऑफ इट, और कभी भी उनको उस जाल से बाहर नहीं आने देते, हमेशा उनको बांधे रखते हैं। और दूसरा क्या है कि जो बेंगल इंडस्ट्री में काम करने वाले होते हैं, अ, उनमें कोई इनिशिएटिव लेने की इंटरेस्ट नहीं है। देयर इज़ नो लीडर बिटवीन देम। उनके मध्य में कोई भी लीडर नहीं है हु थिंक्स डिफरेंटली, जो कि कुछ अलग तरीके से सोच सके। वो कभी भी कॉरपोरेट में काम नहीं करते, एक संगठन नहीं बनाते। दे नेवर ऑर्गेनाइज एनी कॉरपोरेट। और जब लेखिका उनसे पूछती भी है कि अगर तुम एक कॉरपोरेट में ऑर्गेनाइज कर लो अपने आप को, तो यू कैन केम आउट फ्रॉम द पॉवर्टी। तो वो क्या कहते हैं कि अगर हम ऐसा करते भी हैं तो जो ये विशियस सर्किल है जो मैंने अभी पहले आपको बताया, साहूकार का, मिडिल मैन और जो पुलिसमैन हैं, वो क्या करते हैं? उनको ऐसा करने से नहीं, ऐसा नहीं करने देते हैं। और फिर वर्कर्स भी ये सोचते हैं कि क्या है, ऑर्गेनाइज होना जैसे कोई इलीगल काम हो। तो इस कारण से वो उस पॉवर्टी के वेब से बाहर नहीं आ पाते। तो ये सारी चीज़ें इस क्वेश्चन के आंसर में हमें लिखनी पड़ेंगी। तो ये 3 क्वेश्चन जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हैं, ये आपको अपनी फेयर नोटबुक में करने हैं। और जो पहले मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भेजे हैं पीडीएफ के रूप में, होप यू हैव रिटन ऑल देम। सो आई एम सेंडिंग यू पीडीएफ ऑफ आंसर्स
और आप अपने आप भी कोशिश करके आंसर को और ज़्यादा अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। यू कैन राइट। सो थैंक यू फॉर टुडे।